नाजरीन, हजरत साद बिन अबी वकास जिन्हें ईरान का फातेह भी कहा जाता है, इनका तल्लक कबीला कुरैश के उन कबीले में से था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली खानदान है। इसलिए आप रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूजात भाई थे। नाज़रीन इकराम, हजरत साद अभी 19 साल ही के थे कि आप इस्लाम की शदाई हो गई और हजरत अबू बकर सदीक के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर दिया। नाज़रीन इकराम, बहरहाल जब हजरत साद की माँ ने लड़के की तब्दील मज़हब का हाल सुना, नहायत परेशान हुई। बातचीत, खाना पीना सब छोड़ बैठी, क्योंकि वो अपनी वालदा के हर दर्जा फरमा बरदार और इताअतशार थे। इसलिए ये सख्त आजमाइश का मौका था। लेकिन जो दिल में तौहीद की लज़्ज़त आशना हो चुकी थी, फिर वो कुफ्र और शिर्क की तरफ किस तरह रुजू हो सकती थी। नाज़रीन इकराम, माँ मसलसल 3 दिन तक आबूदाना रही। नाज़रीन इकराम, बहरहाल हज़रत साद इस्लाम कबूल करने के बाद हिजरत नबी तक मक्का में ही मुकीम रहे और गोया आम मुसलमानों की तरह इनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इस्तिक़लाल के साथ हर किस्म की सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे। नाज़रीन, हज़रत साद कुफार के खौफ से अमूमन मक्का के वीरान और सुनसान घाटियों में छुप कर अल्लाह ताला की इबादत फरमाया करते थे। एक दफा एक घाटी में चंद सहाबा के साथ इबादत में मसरूफ थे। इत्फाक से कुफार की एक बड़ी जमात इस तरफ आ निकली और इस्लाम का मजाक उड़ाने लगी। हज़रत साद को इस बेबसी की जिंदगी में भी जोश आ गया और ऊँट की हड्डी उठाकर इसे जोर से मारी और इस मुशरिक का सर फट गया। और बयान किया जाता है कि इस्लाम की हमायत में ये पहली खूनरेज़ी थी जो हज़रत साद बिन वकास के हाथ से अमल में आई। नाज़रीन, इसके बाद मक्का में जब कुफार के जुल्म सतम से मुसलमानों का पैमाना सब्र तहम्मुल से लबरेज हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। इस हुक्म आम की बिना पर हज़रत साद ने मदीना की राह ली और अपने भाई उतबा बिन अबी वकास के मकान पर राइश इख्तियार की, जिन्होंने अयाम जाहिलियत में एक खून किया था और इंतकाम के खौफ से मदीना में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। नाज़रीन, इसके बाद यहाँ पहुंचकर मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई। ताहम कुरैश मक्का के हमले का खतरा मौजूद था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशबीनी करके हज़रत अब्दा बिन हारिस को 60 या 80 सवारों के साथ गनीम की नकलो हरकत करने के लिए रवाना फरमाया। हज़रत साद भी इस जमात में शामिल थे। अर्ज दौरा करते हुए हिजाज के साली इलाकों में कुरैश की एक बड़ी तादाद से सामना हो गया। चनाचा महज तजस्सुस मकसूद था, इसलिए कोई जंग पेश न आई। मगर हज़रत वकास को कहाँ ताब थी, तो उन्होंने एक तीर चला ही दिया। चुनांचे ये इस्लाम का पहला तीर था जो राय खुदा में चला गया। और दूसरी दफा खुद हज़रत साद की ज़ेर क़यादत 8 महाजरीन की एक जमात तजस्सुस के लिए रवाना की गई। चुनांचे ये एक मकाम पर दौरा करके वापस आए और कोई जंग पेश न आई। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अल जश के साथ दुश्मन की खबरगोरी में मामूर रहे। नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल्ला बिन जश ने नखलस्तान में पहुंचकर कुरैश के एक काफिले से जंग की और माले गनीमत और चंद कैदियों के साथ मदीना वापस गए। चूँकि ये वो महीना था जिसमें रस्मन जंग ममनू समझी जाती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नापसंदगी जाहिर की और फरमाया कि मैंने तुम्हें जंग का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन अल्लाह ताला की वही ने इस मसले को इस तरह साफ किया। कुरान मजीद में जैसे इरशाद है, लोग तुमसे माह हराम की निस्बत पूछते हैं, इसमें लड़ना जायज है, कह दो इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है। नाज़रीन, इसके बाद कुरैश ने फिदिया देकर अपने कैदियों को छुड़ाने आए, लेकिन इस वक्त तक अब्दुल्ला बिन हज्जाज और साद बिन वकास का कुछ पता न चला। नाज़रीन, इसके बाद जंगे बदर से मुस्तकिल जंगों की इब्तिदा हुई, तो हज़रत साद ने इस जंग में गैर मामूली शजाअत की बाजी की जोहर दिखाई और साद बिन अबी वकास ने इस जंग में कुफार का सामना निहायत बहादुरी से किया। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस जंग में हज़रत साद को एक तलवार पसंद आ गई, तो इसके लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। क्योंकि इस वक्त तक तकसीम गनीमत के मुतालिक कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए इरशाद हुआ कि जहाँ से उठाइए वहीं रख दो। नाज़रीन, इस जंग में हज़रत साद के ब्रदर हज़रत अमीर इस जंग में शहीद हो गए, तो इसका अफसोस उन्हें कुछ दिन रहा और कुछ दिन तलवार न मिलने का अफसोस रहा। और इसके बाद सूरह अनफाल नाजिल हुई और अल्लाह ताला के नबी ने इनको बुलाकर इनको तलवार लेने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, इसके बाद 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद पेश आया। इस जंग में तीर अंदाजों की गफलत से मुसलमानों की फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, लेकिन हज़रत साद बिन वकास साबित कदम रहे। नाज़रीन, हज़रत साद तीर अंदाजी में कमाल रखते थे, इसलिए जब कुफार का सामना हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने तरकश से तीर देते जाते और फरमाते, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हो। नाज़रीन, बहरहाल हज़रत साद मरते दम तक साबित कदम रहे। हज़रत साद को मदीना से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि मक्का में मरना भी पसंद न था। बीमारी जिस कदर तवील खिंचती जाती तो इस कदर इनकी बेकरारी बढ़ती जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अश्क बार देखकर फरमाया, रोते क्यों हो? हज़रत साद ने अर्ज किया, मालूम होता है कि इस सरजमी की आग नसीब होगी जिसको खुदा और इसके रसूल की मोहब्बत हमेशा के लिए तर्क कर चुका था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दिल पर हाथ रख के 3 दफा दुआ मांगी, ऐ खुदा साद को सेहत अता कर, साद को सेहत अता कर।
नाज़ इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने मुबारक से जो अल्फाज निकले थे वो हज़रत साद के लिए आब हयात साबित हुए और वो सही और तंदुरुस्त हुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बशारत भी सुनाई कि ऐ साद, तुम इस वक्त तक ना मरोगे जब तक तुमसे एक कौम को नुकसान और दूसरी कौम को नफा ना पूछ ले। नाज़ इकराम, ये पेशन गोई अजमी फतवात के जरिए पूरी हुई जिनमें अजम कौम ने आपके हाथों से नुकसान और अरब कौम ने फायदा उठाया। मक्का से वापस आने के बाद इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। इसके बाद जब हजरत अबू बकर सदीक खलीफा बने तो हजरत साद ने भी इनका साथ दिया। नाज़ इकराम, हजरत साद ने मदीना से 10 मील के फासले पर मकाम अकीक में अपने लिए एक कसर तामीर करवाया था। चनाचा आखिरी अरसे में आपने यहाँ जिंदगी बसर की और यही आपकी वफात हुई। नाज़ इकराम, हजरत साद ने वसीयत की थी कि जंगे बदर में जो ऊनी कपड़ा मेरे जिस्म पर पड़ा था इससे कफन का काम लिया जाए। चनाचा इस पर अमल किया गया और लाश मदीना लाई गई और बाज़ उम्मतुल मोमिनीन इस वक्त जिंदा थी। उन्होंने हुक्म दिया कि इस जान सारे रसूल का जनाजा मस्जिद में लाया जाए। इसके बाद मस्जिद के हुजरों में इनकी नमाज अदा की गई। नाज़ इकराम, बहरहाल हज़रत साद ने 70 बरस से ज्यादा उम्र पाई और इस अरसे में अपने अजीम शान कारनामों की ऐसी यादगार छोड़ी है जिन्हें आज भी बुलाया नहीं जा सकता। नाज़ इकराम, इसके अलावा हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जिंदगी के बहुत से कारनामे और फतवात हैं जिन्हें इस मुख्तसर वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।